हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 214 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन गीजर एंड हॉट स्प्रिंग। तो गीजर और हॉट स्प्रिंग के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, गीजर आर मार्क्ड बाय द टर्बुलेंट इजेक्शन ऑफ अ स्ट्रीम वेयर एज हॉट स्प्रिंग आर मार्क्ड बाय द स्मूथ मूवमेंट ऑफ स्ट्रीम। तो गीजर एक टर्बुलेंस इजेक्शन बोल सकते हैं कि ज़मीन के अंदर से बहुत फोर्स से ऊपर की तरफ पानी आता है, लेकिन वहीं अगर हॉट स्प्रिंग की बात करें तो उसमें स्मूथली पानी आता है। सेकंड है, हॉट स्प्रिंग आर मोर कॉमनली फाउंड दैन गीजर, यानी हॉट स्प्रिंग ज़्यादातर पाए जाते हैं अगर गीजर के कंपेयर देखा जाए तो। थर्ड है, गीजर आर कलरफुल बिकॉज ऑफ सिलिकेट डिपॉजिट वेयर एज दी हॉट स्प्रिंग आर सो बिकॉज ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो गीजर क्या होता है, कलरफुल होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें सिलिकेट डिपॉजिट होते हैं। वही अगर हॉट स्प्रिंग की बात करें तो उसमें साइनोबैक्टीरिया होता है, इसी वजह से उसमें किसी भी तरीके का कलर नहीं होता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गीजर और हॉट स्प्रिंग के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अगर राष्ट्रपति के वीटो पावर की बात करें तो उसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, एब्सोल्यूट वीटो कैन बी एक्सरसाइज्ड इन द केस ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल, यानी जो एब्सोल्यूट वीटो होता है वो प्राइवेट मेंबर बिल के समय इस्तेमाल कर सकते हैं राष्ट्रपति। सेकंड है, सस्पेंसिव वीटो कैन बी एक्सरसाइज्ड इन द केस ऑफ मनी बिल, यानी जो सस्पेंसिव वीटो होता है वो मनी बिल के संदर्भ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड, द प्रेसिडेंट हैज़ नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो पावर नहीं होता है संवैधानिक संशोधन बिल के संदर्भ में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी 1 एंड 3 ओनली। सेकंड गलत है, द प्रेसिडेंट डज नॉट पजेस द वीटो इन द केस ऑफ मनी बिल, यानी प्रेसिडेंट के पास मनी बिल के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का वीटो अवेलेबल नहीं होता है। ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है, आप इसे प्लीज़ कहीं अलग से नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इन द बैंकिंग सेक्टर। तो LAF के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है रेपो रेट, सेकंड है रिजर्व रेपो रेट और थर्ड है बैंक रेट। तो उसका सही आंसर है B 1 एंड 2 ओनली, यानी कि रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट है। बैंक रेट LAF का हिस्सा नहीं है। बैंक रेट बेसिकली क्रेडिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डिसाइड करने में मदद करता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीन सैंक्चुरी। जीन सैंक्चुरी के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज़ एन इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट, यानी ये इन सीटू मेथड है प्लांट के संरक्षण के लिए। इन सीटू का मतलब होता है जो प्लांट जहाँ उगता है, यानी कि अगर वो गर्म मतलब इलाके में उगता है तो गर्म वाले में ही उनको संरक्षण किया जाता है। कहने का मतलब जिस तरह के टेम्परेचर में वो ग्रो करते हैं उनमें अगर संरक्षण किया जाए तो उसको इन सीटू बोलते हैं। सेकंड है, इंडिया हैज़ सेट अप इट्स फर्स्ट जीन सैंक्चुरी इन द गारो हिल्स फॉर अ वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ सिट्रस। तो इंडिया ने अपना पहला जीन सैंक्चुरी गारो हिल्स, जो कि मेघालय में आता है, वहाँ पे सेटअप किया है सिट्रस जो खट्टे पेड़ पौधे होते हैं उनके रिगार्डिंग में। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ हुआंग त्सांग हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ हर्षा। तो हुआंग त्सांग जो कि हर्षा के काल में आए थे, इनके रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा सही नहीं है।
तो इसका सही आंसर है सी, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ शूद्रा, यानी जो शूद्रास थे, जो 4 वर्ण सिस्टम थे उनमें जो चौथा सबसे लास्ट वाला था शूद्रास, तो उनकी हालात में सुधार। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द करेवास। करेवास के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज फाउंड बाय द थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विद द मोरेन्स। तो जो करेवास होते हैं बहुत थिक डिपॉजिट होता है क्ले का, एंड जो ग्लेशियल्स क्ले होते हैं यानी जो मिट्टी होती हैं एकदम फाइन पार्टिकल, उनको क्ले बोलते हैं, तो उनका जो एकदम थिक डिपॉजिट है वो अगर मोरेन्स के साथ मिलके होता है तो उसको बोलते हैं करेवास। सेकेंड, इट इज़ सुटेबल फॉर कल्टिवेटिंग कैश क्रॉप्स लाइक सैफरॉन, आलमंड एंड वॉलनट। तो ये काफ़ी सुटेबल होती हैं, कहने का मतलब कि फेवरेबल होती हैं कैश क्रॉप्स, जैसे सैफरॉन हुआ यानी कि जो केसर बोलते हैं जिनको हिंदी में, आलमंड या वॉलनट, तो इनकी खेती के लिए काफ़ी ये मददगार साबित होती हैं। थर्ड, इट इज़ फाउंड इन द कश्मीर वैली, यानी इनको कश्मीर वैलीज में पाई जाती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये कि पैराग्राफ दे रखा है, उसके रिगार्डिंग बताना कि किसका ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है। दिया, दिस आर्ट गॉट इनरिच्ड एज इट केम डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये जो आर्ट है जैसे जैसे जनरेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है तो वो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जाती है। द पेंटिंग्स आर डन बाय द यूजिंग अ पेन, और इनमें जो पेंटिंग होती है वो पेन की मदद से बनाई जाती हैं। दीज पेंटिंग आर मेड इन आंध्र प्रदेश, और ये आंध्र प्रदेश में बनाई जाती हैं। अ स्मॉल प्लेस श्री कलस्ट्री इज़ द बेस्ट नोन सेंटर फॉर द आर्ट, और ये जो एक छोटी सी जगह है श्री कलहस्ती के नाम से, तो ये काफ़ी प्रचलित है इस आर्ट के लिए। दिस आर्ट वॉज डेवलप्ड इन द 15th century अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द विजयनगर रूलर। जो आर्ट है इसको 15वीं शताब्दी में काफ़ी मतलब विस्तार हुआ था इसका, विजयनगर जो अम्पायर के रूलर्स थे उनके मदद से। तो आपको बताना है कि किस पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो उसका सही आंसर है बी, कलमकारी पेंटिंग। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज अ सॉइल दैट हैज रिमेन्ड फ्रोजन फॉर अ ईयर और अ सेंचुरी अंडर द टॉप सॉइल। जो परमाफ्रॉस्ट होते हैं ये जो मतलब कई सदियों से जो टॉप सॉइल ऊपर का सॉइल होता है इसके नीचे जो जम जाते हैं तो उनको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। सॉरी, टॉप सॉइल के ऊपर जो जमता है उसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। सेकंड है, इट कंटेन्स कार्बन रिच ऑर्गेनिक मटेरियल, और इनमें जो कार्बन काफ़ी ज़्यादा जो ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं उनमें कार्बन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। थर्ड, इट इज़ फाउंड इन द अलास्का एंड साइबेरिया, और ये जो परमाफ्रॉस्ट रीजन ये अलास्का और साइबेरियन के हिस्से में पाई जाती हैं। तो आपको बताने में से कौन सा स्टेटमेंट परमाफ्रॉस्ट के रिगार्डिंग सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो NCST के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि संवैधानिक बॉडी है। सेकंड है, वाइल द इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर इट एक्ट एज अ सिविल कोड, यदि किसी मुद्दे की छानबीन करता है तो ये सिविल कोड की तरह काम करता है। थर्ड है, इट रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शन विद रिगार्ड टू द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एज इट डज विद द रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल्ड ट्राइब। तो उसको जो भी फंक्शन जो ये जनजातियों के मतलब फेवर में या अनफेवर में जो भी कह सकते हैं जो भी करता है तो वो सेम वही काम ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के उसमें भी करेगा। तो आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट NCST के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है A, 1 एंड 2 यानी कि पहला और दूसरा सही है, थर्ड गलत है। ये जो काम है सिमिलर फंक्शन का डिस्चार्ज का, ये NCST नहीं बल्कि NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है
वो ये काम करता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द व्हाइट म्यूटिनी बाय द यूरोपियन ट्रूप्स इन 1859? तो क्या कारण रहे हैं व्हाइट म्यूटिनी के जो कि यूरोपियन ट्रूप्स द्वारा 1859 में किए गए थे? तो इसका सही आंसर है बी, resentment due to the change of allegiance from British East India Company to the Queen and a Royal Army and the fear of loss of Bata। तो एक कह सकते हैं उनके अंदर एक रिजेंटमेंट आ गई थी, एक कह सकते उदास भावना आ गई थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनको हटा के क्वीन को लाया जाएगा और उनके जो एक बाटा उनको मिल रहा था वो अब चला जाएगा। तो इसी वजह से वाइट म्यूटनी यूरोपियन ट्रूप्स द्वारा 1859 में किया गया था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 213 था तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, द यंग हस्बैंड मिशन सेंड बाय द लॉर्ड कर्जन इन द 1904 एम्ड एट। 1904 में जो यंग हस्बैंड मिशन भेजा गया था कर्जन द्वारा, उसका क्या उद्देश्य था आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है बी, इस्टेब्लिशिंग फ्रेंडली रिलेशन विद तिब्बत, यानी एक कह सकते हैं दोस्ताना हाथ बढ़ाया गया था तिब्बत लोगों के तरफ से, तिब्बत लोगों के तरफ। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 214 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, The subject of local government is mentioned under which of the following list of the 7th schedule of the Constitution? जो लोकल गवर्नमेंट यानी जो कह सकते हैं आसपास जो रूलर बेसिकली, तो उनके रिगार्डिंग 7th शेड्यूल में मेंशन है चीज़ें। तो ये किस लिस्ट के अंदर आपको आता है बताना है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है ए यूनियन लिस्ट, बी स्टेट लिस्ट, सी कंकरेंट लिस्ट या डी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।